गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में पाठ 11 शहीद की माँ रीड करेंगे। इसके लेखक हैं श्री योगेश चंद्र शर्मा जी, है ना। तो ये एकांकी है। एकांकी के माध्यम से इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो शहीद हुए हैं ना, उनके बारे में बताया गया है। राम प्रसाद बिस्मिल जी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, है ना, और जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए अथक प्रयास किए और फांसी पे भी चढ़े। तो स्वतंत्रता संग्राम जो है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दो रूपों में लड़ा जा रहा था। एक अहिंसक लड़ाई था और एक हिंसा की लड़ाई, है ना। दूसरे वर्ग क्रांतिकारी थे। तो उन क्रांतिकारियों में अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना चाहते थे। राम प्रसाद बिस्मिल दूसरे वर्ग में थे, क्रांतिकारी वर्ग में थे, है ना। तो क्रांतिकारियों को अंग्रेजों से लड़ने के लिए हथियारों की आवश्यकता थी। हथियार खरीदने के लिए उन्हें धन चाहिए था, क्रांतिकारियों को, है ना। वे भारतीयों से धन छीनने की अपेक्षा अंग्रेजी शासकों को लूटने का अंग्रेजी शासक को लूटे, ये ज़्यादा उनको उचित लगा। क्रांतिकारियों के जासूसों ने उन्हें सूचना दी कि जो भी तारीख है उसमें ट्रेन जो है, ट्रेन से सरकारी खजाना दिल्ली जाएगा। क्रांतिकारियों ने उस खजाने को लूटने की योजना बना ली। क्रांतिकारियों के दल ने काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन को रोका और खजाना लूट लिया, है ना। राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारियों के दल के नेता थे। अंग्रेजों ने अपना जाल फैलाकर उन्हें तथा उनके कुछ अन्य साथियों को पकड़ लिया, है ना। उन क्रांतिकारियों के दल के नेता थे राम प्रसाद बिस्मिल जी, तो उनको और उनके कुछ साथियों को पकड़ लिया। बिस्मिल को फांसी की सजा सुनाई गई और फांसी के एक दिन पहले उनकी माँ उनसे मिलने जेल में जाती है ना। तो ये सारा जो चैप्टर में जो भी संवाद हुआ है उनकी माँ का, जेलर और राम प्रसाद बिस्मिल जी का, तीन बस कैरेक्टर है इसमें, इस एकांकी में। तो वही है, उसी के बारे में बताया गया है कि उनकी माँ जो है उनसे मिलने जाती है जेल में और उनके बीच जो संवाद होता है वो एक चैप्टर के माध्यम से बताया गया है। बिस्मिल अपनी माँ से मिलना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको डर था, है ना, क्योंकि उनको डर था कि मुझे ऐसी अवस्था में देख के, ऐसे अपनी लाइफ के लास्ट स्टेज में, है ना, जीवन के अंतिम समय में मुझे देख के मेरी माँ जो है भोर उठेगी और उनको रोता देखकर, उनको ऐसा देखकर कहीं मेरे कदम जो है वो डगमगा न जाए, है ना। ऐसा सोचते हुए मिलना नहीं चाहती थी। फिर भी उनकी माँ जो है वहाँ के जेलर से परमिशन लेके आगे लेकर वो चली जाती है ना। तो उनके बीच में जो संवाद होता है वो इसमें बताया गया है। तो जेलर प्रवेश करते हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल मुस्कुराते हुए जेलर की तरफ देखते हैं। जेलर साहब फरमाइए क्या बात है ना। तो तुमसे कोई मिलने आया है ना। मिलने उनकी माँ आई रहती है। उनको बताया जाता है कि तुम्हारी माँ आई है, ऐसे करके तुम्हारी माँ है। तो वो अपनी माँ से मिलना नहीं चाहता, है ना। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि अगर मेरी माँ मुझे देखेगी, है ना, रोएगी, और जो मैं इस रास्ते पे जा रहा हूँ, है ना, क्रांतिकारी रास्ते पे, जो मुझे वो क्रांतिकारी थे उनको हंसते हंसते वो जो उनको सज़ा मिली उसको उन्होंने स्वीकार किया है हंसते हंसते कि मुझे कोई दुख नहीं है कि मुझे फांसी हो रही है ना, मुझे कोई दुख नहीं है कि मुझे फांसी हो रही है। वो हंसते हंसते इसको स्वीकार किया। तो अगर वो उनको ये था कि अगर मैं माँ से मिला तो कहीं मेरे कदम जो है वो डगमगा न जाए और मैं जो है लड़खड़ा न जाऊँ, कहीं मुझे अपने इस क्रांतिकारी होने पर और मेरे आज जो मेरा जो स्थिति है ना, जो मैंने फैसला लिया उस पर मुझे अफसोस ना हो कि मैंने ऐसा किया, मैं अपनी माँ को छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसा करके वो अपनी माँ से मिलना नहीं चाहते थे। परंतु उनकी माता जो है वो अंदर चली जाती है और बोलती है कि तुम मुझसे क्यों मिलना नहीं चाहते हो बेटे, है ना, तुम मुझसे क्यों मिलना नहीं चाहते। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि मुझे नहीं मिलना माँ आपसे, आपको देख के मैं कहीं मेरे पैर जो है पीछे ना हो जाए,
है ना। और मैं कभी कहीं मुझे अफसोस ना हो इस चीज़ के लिए कि आज मैं देशभक्ति की राह पे चल के मेरी अपनी भारत माता को आज़ाद कराने के राह पे चल के मुझे जो फांसी की सज़ा मिली है, कहीं उस सज़ा पे मुझे अफसोस ना हो, है ना। तो ऐसा करके वो मिलने लगे। तो उनकी माता बोली कि तुम गलत हो, तुमने मुझे और स्त्रियों के जैसे समझा कि मैं तुमको देख कर रो पड़ूंगी, है ना। और तुम्हारे जो तुमको जो फांसी मिलने वाली है उस पर मैं अफसोस करूंगी। तो ऐसा तुम सोच भी कैसे सकती हो, है ना। तुम ऐसा मत सोचना, मुझे तो गर्व है तुम पर, है ना, कि मैं तुम्हारी माँ हूँ जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे रहा है। तो मुझे तुम पे गर्व है और मुझे कोई अफसोस भी नहीं है कि तुम फांसी पे चढ़ रहे हो, है ना। तुम अपनी भारत माता की रक्षा के लिए अच्छा काम करने जा रहे हो, तो तुमने ऐसा सोचा भी कैसे, है ना। फिर राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि मैं गलत था माँ, है ना, मैं गलत था ऐसे करके मैं ऐसा सोचा। तो फिर वो उनके बीच में वार्तालाप होता है ना, और अन्य बातें होती है। अपने विचारों पे मुझे अफसोस है, ऐसा राम प्रसाद बिस्मिल जी बोलते हैं। तो माँ उनकी बोलती है, नहीं मेरे लाल, आज के दिन तू किसी का अफसोस ना कर, है ना। तू तो कुर्बानी की राह पे चल रहा है मेरे बच्चे। अफसोस तो मुझे है कि मेरा जो दूसरा बेटा है वो अभी छोटा है, अगर वो भी बड़ा रहता तो मैं उसको भी मातृभूमि की रक्षा के लिए, उसकी सेवा के लिए मातृभूमि पे उसको निछावर कर देती। तो अफसोस मुझे हो रहा है ना। फिर कितना शुभ होगा वह दिन। हाँ माँ, कुछ ठहर कर माँ, एक इच्छा है। फिर वो अपनी माँ से बोलते हैं कि माँ एक इच्छा है। उनकी माँ बोलती है कि बोल मेरे बेटे, तेरी क्या इच्छा है, मैं उसे पूरी करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि वो उनका लास्ट दिन रहता है ना, लास्ट दिन रहता है, उनको अगली सुबह फांसी होने वाली रहती है। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद होगा, आज़ादी का फर्स्ट जो है पहला जश्न मनाया जाएगा, तो तुम मेरी फ़ोटो को कहीं ऐसे जगह पे रख देना जहाँ से मैं पूरा जश्न देख सकूँ, है ना, फ़ोटो के माध्यम से, क्योंकि उनको तो फांसी होने वाली है। तो पूरा जश्न है देख सकूँ, लेकिन मेरा जो फ़ोटो है उसको कोई नहीं देख सके, है ना। मेरा जो फोटो है इसको कोई नहीं देख सके। तो उनकी बात बोलती है कि ऐसा क्यों, है ना। तो वो बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता कि उस दिन मुझे मेरे देशवासी जो है जब आज़ादी के जश्न मनाकर खुश होंगे, है ना, नाचेंगे गाएंगे, आज़ादी का जश्न मनाएंगे, तो मुझे देखकर वो द्रवित हो, उनकी आंखों में आंसू हो। ऐसा मैं उस दिन आज़ादी के प्रथम दिवस में मैं उनको रोते हुए नहीं देखना चाहता, है ना। तो उनकी माँ से वो बोलते हैं कि कहीं कोने में रख के ऐसी जगह पे रखना कि मेरा फोटो कोई नहीं देख सके, लेकिन मैं सारा जश्न देख सकूँ करके। कि माँ बोलती है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी, है ना। फिर उनकी माँ जो है उनके लिए बेसन का लड्डू लाई रहती है उनको खिलाने के लिए, क्योंकि उनको बहुत पसंद रहता है बेसन का लड्डू जो है। और वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए बेसन का लड्डू लाई हूँ, तुम इसे खा लो। तो वो राम प्रसाद बिस्मिल जी बोलते हैं कि माँ तुम ही खिला दो, तुम ही खिला दो ना। फिर जो है उनकी माँ जो है लड्डू खिलाती है और उनकी आंखों में जो है आंसू आ जाते हैं, है ना। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो द्रवित हो जाती हैं। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि माँ तुम रो रही हो, है ना, माँ तुम रो रही हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए कि तुम्हारा जो बेटा है वो मातृभूमि पे निछावर होने जा रहा है ना। तो उनकी माँ बोलती है कि बेटा ये तो खुशी और गर्व के आंसू है ना, ये खुशी और गर्व के आंसू है कि मेरा बेटा जो है मातृभूमि पे निछावर हो रहा है, मातृभूमि के काम आ रहा है। तो इसमें मुझे कोई दुख नहीं है ना, ये खुशी के आंसू है, ऐसा उनकी माँ बोलती है राम प्रसाद बिस्मिल जी की। फिर उसके बाद जो है उनका समय जो है उनसे मिलने का समय समाप्त होता है ना। वो लड्डू खिलाती है और उनको लास्ट बार जो है उनको देखती हैं, उनको छूती हैं, है ना, स्पर्श करके वो
अपने आंचल से अपने आँख का आंसू पोंछते हुए वहाँ से वो फिर जेलर साहब बोलते हैं कि समय जो है आपका समाप्त हुआ, आप जाइए करके, है ना। तो फिर उनकी माँ जो है वहाँ से वो निकल जाती हैं और वो आ जाती हैं। तो लास्ट में फिर बोलती हैं कि, है ना, माँ बोलती हैं, तू ठीक कहता है मेरे लाल, अच्छा मेरे बच्चे, अपनी भारत माता की अच्छी तरह सेवा करना, है ना, कोई चूक ना होने पाए। बिस्मिल के सिर पर हाथ फेरते हुए उनको आशीर्वाद देते हुए वहाँ से निकल जाती हैं। फिर उनके अगले दिन उनको फांसी हो जाता है। ठीक, चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।